रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष विदेशी स्टैंप हैं। भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है? तो भारतीय स्टैंप यहां पे कितना है? 2/7। और विदेशी स्टैंप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल। विदेशी स्टैंप कितना हो जाएगा? 2/7 को संपूर्ण 1 में से घटा दूंगा तो 2/7 को घटा दिया, 7 1 कम 7 हो गया ना, 7 1 कम 7 में 2 घटा दोगे तो 5/7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया? 2/7। अब ये जो 5/7 है, इस 5/7 को अनुपात में बढ़ा लूंगा, 2/7 अनुपाते 5/7। देखिए 7 से 7 कैंसिल कर दूंगा, क्या बच जाएगा? 2:5। यही आपका उत्तर है, जैसा कि ऑप्शन में देख सकते हैं इसका। अगला सवाल है, हम ऋण 1/5 को किस संख्या से गुना करें कि जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए? अब इसको मिटाना पड़ेगा। ऋण 1/5 को किस संख्या से? तो माना कि ऋण 1/5 को, अगला नंबर है, ऋण 1/5 को x से गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाए हमको? 9/25 प्राप्त हो जाए। देखिए तो अब मान लो कि वह संख्या x है जिससे हम गुना करते हैं, तो दोनों पक्षों में बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 कट जाएगा, 5 25। क्या बचा? ऋण x, 1x यानी x बराबर 9, ठीक है ना, 9/5 हो जाएगा। अब ये जो ऋण है ना, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर चला जाएगा, है ना। अब ऋण 9/5। देखिए जब ऋण सिर्फ संख्या ही पक्षांतर होता है संख्या के साथ में, तब चिन्ह का पक्षांतर के बाद उल्टा हो जाता है, यानी ऋण का धन हो जाता है, धन का ऋण हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है और भाग का गुना हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ चिन्ह का पक्षांतर होता है, सिर्फ चिन्ह का पक्षांतर होता है, तो ऋण को पक्षांतर करेंगे तो ऋण ही होगा उधर भी, यानी बाएं पक्ष से जब दाएं पक्ष पक्षांतर करेंगे तो ऋण का ऋण ही होगा। देखिए अब क्या होता है, अगले सवाल पर वीडियो पर बने रहिएगा। एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, जीवा CD की तुलना में जब AB अधिक निकट है, ये वृत्त का केंद्र O है और इस पर एक मैंने लाइन खींचा, क्या? जीवा के रूप में, ये जीवा के रूप में, जीवा मान लो जीवा AB, ठीक, और जीवा AB CD की तुलना में अधिक निकट है। AB जो जीवा है CD की तुलना में अधिक निकट है, यानी ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा तक की समान दूरी पर, केंद्र से जीवा तक की समान दूरी पर जीवाएं बराबर होती हैं, लेकिन दूरी जब पास होती है तो जीवाएं बड़ी होती हैं। अब केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी होगी जीवा उतनी ही छोटी होगी। अब देखिए यहां से मान लो कि ये 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा 3। इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि ये एक माना नंबर संख्या है, माना संख्या लिख रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये E है और ये F कर लेता हूं। E और F की दूरी यानी O से E की दूरी जितनी है उतनी दूरी O से F की दूरी नहीं है, यानी OF की लंबाई जो है कम है। किससे कम है? किससे कम है? OE से कम है, OE से कम है। जब OE से OF की लंबाई कम है तो OE की दूरी ज़्यादा होगी और जो जीवा है ये बड़ा होगा, यानी AB जीवा जो है, जो AB जीवा है वो जीवा बड़ा है किससे? CD से। ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं किस नंबर पर? 3 नंबर के ऑप्शन में सही है, आसान है। देखिए अगला नंबर क्या है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं। इसको मैं मिटाता हूं और अगले सवाल पर चलता हूं। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। देखिए 28 सेंटीमीटर और 4 मीटर, तो सबका यूनिट जो है ना अलग अलग है,
तो पहले मैं क्या करूंगा, यूनिट को बराबर कर दूंगा दोनों को। देखिए इसके पहले सूत्र लिखूंगा, तो इसमें बेलन का सूत्र क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, या ऊंचाई है आर, त्रिज्या है पाई का मान, तो 2 गुने 22/7 रखूंगा, गुने आर कितना रखूंगा, आर कितना है 28 कितना है 28 सेंटीमीटर है ना, आर 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा क्योंकि ऊंचाई 4 मीटर में है, तो मीटर में जब बदलूंगा तो 28/100 कर दूंगा, गुने ऊंचाई कितना है 4 मीटर का। अब कितने बेलन हैं, कितने बेलन है भैया, 25 बेलन है, ठीक है ना, 8 रुपये प्रति की दर से, तो गुने इसमें 25 भी कर दूंगा, फिर गुने 8 भी कर दूंगा, क्योंकि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि निकालनी है हमको ना। तो देखिए 7 चौको 28 हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए 0.28 करेंगे तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा। 7 चौको 28, 0.04 यहाँ से हो जाएगा, 22 दूना 44 गुने 0.04 गुने 25 चौको 100 गुने 8, यानी 8 एकम 800 गुने 0.04 गुने 44, यानी 8 चौको 32 और 2 जीरो, तो 1.32। अब ये दशमलव रख दिए ना यहाँ पे, 32 का 44 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 13, 8, 8 2 10, हासिल 1, 3 और 1 4, 1408 रुपए जो है पूरा पेंट कराने में उसका व्यय लगेगा। फटाफट करिए ना, कोई परेशानी नहीं है। अगले सवाल पर, ये जो कह रहा है अगला सवाल कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, मेरी वर्तमान आयु निम्न है। तो ये जो वर्तमान आयु लिखा हुआ है ना, ये वर्तमान आयु 1 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में और 4 ऑप्शन में, सारे ऑप्शन पर वर्तमान आयु, इसके कंडीशन को हम ऑप्शन से लगा करके सीधे अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। पहले वाले में क्या लिखा है, 10 ईयर यानी 10 वर्ष। दूसरे वाले में क्या लिखा है, 12 ईयर यानी 12 वर्ष। तीसरे वाले में क्या लिखा है, 13 ईयर। चौथे वाले में 14 ईयर। अब ये जो लिखा है सारे वर्तमान आयु के लिखे हुए हैं, तब मुझे एक काम करना पड़ेगा कि यहीं से कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहले जो कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 में 10 में से 10 जो 12 साल बाद कह रहा है, 12 साल बाद, 12 वर्ष के बाद, तो 10 में 12 जोड़ दूंगा तो 22 हो जाएगा। देखिए एक कंडीशन पहले नंबर का है ना, 3 गुना होता है कि नहीं कहाँ पे है ना, ये जो कह रहा है ना 4 वर्ष पूर्व थी मेरी वर्तमान आयु कितनी है, यानी 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें से 4 वर्ष पूर्व, तो 10 में से 4 घटा दूंगा ना, तो 10 में से 4 घटा दूंगा तो देखिए 10 में 4 घटा दूंगा तो 6, तो 6 त्रिक 18 होना चाहिए, तो 22 हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये कंडीशन गलत है। दूसरी वाली कंडीशन 12 है, मैं 12 लिखता हूँ, 12 में फिर 12 जोड़ता हूँ तो 12 12 24 हो जाता है, और जब 4 घटा देता हूँ ना 12 में, तो 12 में 4 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 त्रिक 24, ये देखो 3 गुना हुआ ना। अब हम ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 12 नंबर का, इसमें हमको थकना नहीं है, आराम से लग जाएगा। चलिए ये ट्रिक है। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदी है, अगला है, तो इसमें से बहुपदी व्यंजक के लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 2x की घातें 3 धन 3x की घातें ऋण 1, और दूसरा 5x धन 1/x, ये है। तीसरा है 3x की घातें 4 धन 5x और धन 8, और चौथा ऑप्शन जो है वो 3x की घातें 1/2 धन 5x स्क्वायर धन 6x। देखिए इन तीनों को हमको सिर्फ यहीं से लगा लेना है, क्योंकि हमेशा जो बहुपद का फॉर्म होता है ना, ax धन bx धन c के फॉर्म में होता है। ax धन bx धन c के फॉर्म में अगर है बहुपद,
तो हमारा वह बहुपदी व्यंजक है। तो देखिए ए एक्स ये तो फार्म में ही नहीं है, ये भी फार्म में नहीं है, दोनों में एक्स एक्स है समान, कोई बात खत्म करो। 3x की घात 4 ये एक्स स्क्वायर धन बी एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, यानी 3x की घात 4 धन 5x धन 8 बी एक्स धन सी, ये वाला फार्म में है, इसके फार्म में, इसलिए हमारा तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। बाकी को क्यों लगाएंगे जब सही हो रहा है तीसरा नंबर। तो चलिए अगला नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 1100 को गुना किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तब मैं उस पर भी चलता हूं और इसको मिटा देता हूं। वीडियो पर बने रहिएगा ताकि एमपी पुलिस के एग्जाम में जो आने वाले कुछ मैथ के सवाल हैं उनमें से कुछ तो आ ही जाए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, खाली स्थान है, जिससे 1100 को गुना किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 11, 2 में क्या है 5, 3 में क्या है 2 और 4 में क्या है भैया 10। अब बिना रुकावट के कितने में से करना है 1100 को गुना करना है, तो सब में 1100 का गुना कर दो। चलो अब कहोगे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है गुना करने में। तो 11 11 121 ये तो वर्ग होता है ना, और 2 जीरो। अब जो 121 है ना तो ये किसका वर्ग है 110 का वर्ग है। 110 गुना 110 करोगे तो 121 1,12,100 आएगा। ये 12,100 जो है ना 110 का वर्ग है, ठीक है ना, यानी पहला नंबर ही हमारा सही हो रहा है। तो इसको गुना करने के बाद 11 को 1100 से गुना करने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वह पूर्ण वर्ग जो है पहले नंबर पर ही प्राप्त हो जाती है। 9वें नंबर का ये जो सवाल रहा ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब 10वें नंबर पर भी ध्यान दे रहे हैं। 10वें नंबर का सवाल जो है हमारा उसमें से लिखा है 1 2 3 4 5 मतलब 25 में से चयन करने पर, यह प्रायिकता का सवाल है, उस चयनित संख्या की अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या की चयनित होने की समान संभावना है। यानी 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या, तो देखिए एक तो भाज्य है तो ले लेते हैं, 2 है 3 है 5 है 7 और 11 13 17 19 और 23 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 बटा कितने संख्या है 25। अब 10 बटा 25 का अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है ऑप्शन तो एक नंबर जो होती है भाज्य है ना, भाज्य भी है, एक नंबर अभाज्य भी है, भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या इसका निकटतम ऑप्शन जो होगा 8 बटे 25 है। ऑप्शन नंबर 1 मैं यहाँ डाले देता हूँ 8 बटे 25 है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 डाले देता हूँ 1 बटा 25 है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है 9 बटा 25 है और ऑप्शन नंबर 4 क्या है 2 बटा 5 है। इन ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है 10 बटे 25 का नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, जो 9 बटे 25 है वो मेरा सही उत्तर है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ये करूंगा, 8 बटे 25 तो बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि 10 जो है 9 के निकटतम है और हमारा उत्तर 100% सही होगा ऐसी परिस्थिति पर। अगले सवाल पर